आपको पता होना चाहिए कि महिला आनंद जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक है। बहुत से लोग अंतरंगता में क्लिटोरल उत्तेजना के महत्व पर विचार नहीं करते हैं, इसे केवल एक और अनदेखी कदम या यहाँ तक कि कुछ माध्यमिक के रूप में खारिज करते हैं। लेकिन क्लिटोरिस को समझना सिर्फ यह जानने के बारे में नहीं है कि यह कहाँ है। यह आपके और आपके साथी दोनों के लिए कनेक्शन, आनंद और संतुष्टि के एक नए स्तर को अनलॉक करने के बारे में है। अब सदस्यता लें और अपडेट प्राप्त करने के लिए सूचनाओं को चालू करें। आपका समर्थन मेरे लिए आवश्यक है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो मुझे इन पाठों को पसंद और साझा करके इन पाठों को फैलाने में मदद करें। क्लिटोरिस शरीर के सिर्फ एक छोटे, दृश्यमान हिस्से से अधिक है। यह आनंद और कनेक्शन के लिए उल्लेखनीय क्षमता के साथ एक जटिल संरचना है। भगशेप की नोक सिर्फ शुरुआत है। सतह के नीचे एक जटिल संरचना है जो योनि के प्रवेश द्वार को घेरती है, उत्तेजना और आनंद में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं हो सकता है। यह आम गलतफहमी, विशेष रूप से पुरुषों के बीच, योनि के दृश्यमान हिस्से पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति की ओर जाता है, प्रत्यक्ष दबाव या घर्षण को लागू करता है। यह दृष्टिकोण अन्य आनंद बिंदुओं को नजरअंदाज कर सकता है और संभावित रूप से कुछ महिलाओं के लिए असुविधा या दर्द का कारण बन सकता है। सच्चा आनंद न केवल छूने में है, बल्कि विधि में है। यह आम गलतफहमी विशेष रूप से पुरुषों के बीच प्रचलित है। वे पूरी तरह से क्लिटोरिस के छोटे दृश्यमान हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रत्यक्ष दबाव या घर्षण को लागू करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण अन्य आनंद बिंदुओं को नजरअंदाज कर सकता है और यहाँ तक कि बहुत तीव्र या दर्दनाक भी महसूस कर सकता है। सच्ची खुशी सिर्फ छूने के बारे में नहीं है। यह विधि, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक स्पर्श में जागरूकता और संवेदनशीलता के बारे में भी है। यह अंतरंगता का एक नया दायरा खोलता है। हर महिला एक अनोखे तरीके से आनंद का अनुभव करती है। एक क्षण में सुखद और विद्युतीकरण क्या है, यह अगले समान महसूस नहीं कर सकता है। हर महिला की अपनी लय, प्रतिक्रियाएं और वरीयताएं हैं। इसलिए सबसे मूल्यवान चीजों में से एक जो युगल कर सकता है, वह है ध्यान देना और उसकी बॉडी लैंग्वेज का निरीक्षण करना। उनकी सांस लेने में सूक्ष्म परिवर्तनों पर पूरा ध्यान दें और उनके संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें। जब आप उनकी प्रतिक्रियाओं को ट्यून करते हैं, तो आप एक गतिशील कनेक्शन बना रहे हैं जहां आनंद स्वाभाविक रूप से और इन अंतरंग क्षणों में विकसित हो सकता है। सज्जनता केवल एक विकल्प नहीं है, यह आधारशिला है। क्लिटोरिस अत्यधिक संवेदनशील है और प्रकाश और चौकस स्पर्श के लिए सबसे अच्छा जवाब देता है। इसे बहुत मोटे तौर पर या अत्यधिक दबाव के साथ यह अनुभव को बंद करने से पहले भी शुरू कर सकता है, जिससे खुशी के बजाय असुविधा होती है। एक सौम्य और रोगी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह गहरी खोज के लिए अनुमति देता है और विश्वास और आराम की नींव बनाता है। अपनी प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए अपनी उंगलियों या जीभ का उपयोग करें, धीरे धीरे दबाव के विभिन्न स्तरों का परीक्षण करें। यह प्रारंभिक हल्कापन, उत्साह और प्रत्याशा को बढ़ाएगा। एक गहरे, गहन संतोषजनक अनुभव के लिए टोन सेट करना। क्लिटोरल उत्तेजना में धैर्य महत्वपूर्ण है। क्लिटोरिस जल्दबाजी या जल्दबाजी में कार्रवाई के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह धीमी, जानबूझकर संवेदनाओं पर पनपता है जो शरीर और दिमाग को संरेखित करने की अनुमति देता है। एक नृत्य के रूप में इसकी कल्पना करें, गति धीमी और जानबूझकर है, तेज और जल्दबाजी में नहीं। एक धीमी गति प्राकृतिक प्रगति के लिए जगह बनाती है और यात्रा स्वयं कनेक्शन का एक स्रोत बन जाती है। गति महत्वपूर्ण है। तेजी से हमेशा बेहतर नहीं होता है।
एक स्थिर गति का पता लगाएं जो एक शांत और अटूट लय को बनाए रखकर आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को पूरक करता है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक अंतरंगता और विश्वास का निर्माण करते हुए शारीरिक आनंद को बढ़ावा देता है। वास्तव में संतोषजनक उत्तेजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्नेहन है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। एक अच्छी तरह से स्नेहित क्षेत्र, चाहे स्वाभाविक रूप से या पानी आधारित स्नेहक के साथ, चिकनी, सुखद आंदोलन सुनिश्चित करता है, जो कोमल घर्षण की सनसनी पैदा करता है। जब अपर्याप्त स्नेहन होता है, तो यह जल्दी से अप्रिय या यहाँ तक कि दर्दनाक हो जाता है, पल के आनंद से विचलित हो जाता है। यदि आपका शरीर पर्याप्त प्राकृतिक स्नेहन का उत्पादन नहीं करता है, तो उच्च गुणवत्ता वाले पानी आधारित स्नेहक का उपयोग करें। जल आधारित स्नेहन आप दोनों को असुविधा के जोखिम के बिना विभिन्न प्रकार के स्पर्शों और दुलारों का पता लगाने की अनुमति देकर अनुभव को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त कोमलता अनुभव के लिए एक पूरी तरह से अलग गुणवत्ता लाती है, जिससे हर स्पर्श को तरल पदार्थ और स्वागत होता है। पानी आधारित स्नेहन एक बेहतर अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आप दोनों को असुविधा के जोखिम के बिना विभिन्न प्रकार के स्पर्शों और दुलारों का पता लगाने की अनुमति देता है। यह हर स्पर्श को तरल बनाता है और स्वागत करते हुए व्यापक अर्थों में क्लिटोरल आनंद की खोज की यह यात्रा शारीरिक सनसनी से बहुत अधिक है। यह एक साझा अनुभव बनाने के बारे में है जिसमें दोनों भागीदार पूरी तरह से मौजूद हैं और गहराई से जुड़े हुए हैं। क्लिटोरल उत्तेजना की कला सहानुभूति पर पनपती है। क्लिटोरल आनंद की खोज की यह यात्रा शारीरिक सनसनी से बहुत अधिक है। यह एक साझा अनुभव बनाने के बारे में है जिसमें दोनों भागीदार पूरी तरह से मौजूद हैं और गहराई से जुड़े हुए हैं। इस कला में पनपने के लिए आपके पास सहानुभूति, जिज्ञासा और उसकी अनूठी जरूरतों और इच्छाओं को सुनने के लिए एक वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। आपको उसकी विशिष्ट वरीयताओं को समझने के लिए उसकी प्रतिक्रियाओं को ट्यून करने का समय निकालना चाहिए। यह एक कनेक्शन को बढ़ावा देता है जो केवल शारीरिक आनंद से परे है। प्रत्येक महिला अपनी प्राथमिकताओं के साथ एक व्यक्ति है। उसकी प्रतिक्रियाओं के लिए ट्यून करें, उसकी वरीयताओं का सम्मान करें और उसकी विशिष्टता को गले लगाएं। यह आप दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से अंतरंग और संतोषजनक अनुभवों को जन्म देगा। याद रखें, प्रत्येक महिला उसका अपना ब्रह्मांड है, प्रतिक्रियाओं के साथ जो एक दिन से दूसरे दिन तक बदल सकती है। उसे धैर्य, जिज्ञासा और ध्यान के साथ दृष्टिकोण जाने दें, विश्वास करें और पूरी तरह से उस आनंद का अनुभव करें जो पल में संभव हो। अपने शरीर को समझने के लिए समय निकालें। डिस्कवर करें कि यह कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्या आपको संतुष्टि की सबसे बड़ी भावना लाता है। क्लिटोरल आनंद की कला कनेक्शन, खोज और एक अनुभव को साझा करने की खुशी के बारे में है जो संवेदनशीलता और जुनून दोनों का जश्न मनाता है। सेक्स खिलौने का उपयोग करते समय स्नेहन महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्स खिलौने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, विशेष रूप से वे जो सिलिकॉन आधारित नहीं हैं, अतिरिक्त स्नेहन के बिना बहुत अधिक घर्षण पैदा कर सकते हैं, जो आनंद को कम कर सकता है। एक पानी आधारित स्नेहक एक चिकनी, अधिक आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करता है। यह क्लिटोरिस के सहज और सुखद उत्तेजना के लिए अनुमति देता है, एक अत्यधिक बहुमुखी शरीर का हिस्सा जो अपार खुशी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह प्रत्येक महिला के लिए संवेदनशील और अद्वितीय भी है। अलग अलग तकनीकों के साथ प्रयोग करें कि उसे सबसे अधिक खुशी क्या मिलती है। यह जानने के लिए समय निकालें कि क्या उसे खुश करता है। कई लोग क्लिटोरिस के चारों ओर कोमल गोलाकार आंदोलनों को बनाने के लिए प्रभावी पाते हैं। यह शुरू कर सकता है, यह आपको धीरे धीरे तीव्रता और गति बढ़ाने की अनुमति देता है और उसके संकेतों को ट्यून करता है क्योंकि वह आनंद के संकेत दिखाता है। एक अन्य विधि जो विविधता और आनंद लाती है,
वह है कि आप अपनी उंगलियों या जीभ के साथ क्लिटोरिस पर कोमल दालों का अनुकरण करें, एक सनसनी पैदा करें जो क्लिटोरिस को अभिभूत किए बिना उत्साह पैदा करती है। प्रत्यक्ष क्लिटोरल उत्तेजना बहुत तीव्र महसूस कर सकती है, विशेष रूप से उत्तेजना के शुरुआती चरणों में। इस मामले में अप्रत्यक्ष उत्तेजना के साथ शुरू करें। क्लिटोरिस के आसपास के क्षेत्रों का अन्वेषण करें, जैसे कि लेबिया मेजर या जघन क्षेत्र। यह आपको इन क्षेत्रों पर काम करने और प्रत्याशा का निर्माण करने की अनुमति देता है। प्रत्यक्ष क्लिटोरल उत्तेजना बहुत तीव्र महसूस कर सकती है, विशेष रूप से उत्तेजना के शुरुआती चरणों में। इसके बजाय अप्रत्यक्ष उत्तेजना का प्रयास करें। आप अपनी गति से संवेदनाओं में प्रवेश कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण उत्साह को जोड़कर प्रत्याशा बनाता है क्योंकि आप सबसे संवेदनशील क्षेत्र का दृष्टिकोण करते हैं। एक लय या तकनीक तक सीमित महसूस न करें। खुशी विविधता और सहजता में है। लय को बदलने से यह हर बार अलग महसूस करेगा। अपनी गति से संवेदनाओं में प्रवेश करें। यह दृष्टिकोण उत्साह को जोड़कर प्रत्याशा बनाता है क्योंकि आप सबसे संवेदनशील क्षेत्र का दृष्टिकोण करते हैं। एक लय या तकनीक तक सीमित महसूस न करें। खुशी की खोज की सुंदरता विविधता और सहजता में है। अपने आंदोलनों के लय, दबाव या कोण को बदलने से अनुभव को ऊंचा हो सकता है, जिससे यह ताजा और स्फूर्तिदायक महसूस होता है। तकनीक या गति में मामूली बदलाव के साथ अपने साथी को आश्चर्यचकित करें। यह चंचलता के एक तत्व का परिचय देता है जो कई जोड़े गहराई से एकीकृत पाते हैं। अनुभव को रोमांचक बनाए रखने के लिए नई चालों या बदलती तकनीकों का प्रयास करें और यह दिखाएं कि आप थोड़ा अप्रत्याशितता जोड़कर अनुभव को अधिक रोमांचक बना सकते हैं। अपनी तकनीक या गति को बदलकर अपने साथी को आश्चर्यचकित करें। यह दिखाएगा कि आप अपनी खुशी की खोज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप देखना जारी रखते हैं। अंततः, आपके साथी को जो कुछ भी पसंद है, उसे खोजने की यात्रा निर्देशों के कठोर सेट का पालन करने के बारे में नहीं है। यह उनकी अनूठी प्रतिक्रियाओं के लिए अनुकूल होने और जवाब देने के बारे में है। जब दोनों भागीदार अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करने के लिए खुले होते हैं, तो परिणाम इसके साथ क्लिटोरिस का अधिक जुड़ा हुआ और संतोषजनक अनुभव होता है। उत्तेजना के विभिन्न रूपों के लिए क्षमता। अपनी प्रतिक्रियाओं में ट्यूनिंग एक सुरक्षित और अंतरंग स्थान बनाने में मदद करता है जहां वह महसूस करती है। अन्य एरोजेनस जोन पर कोमल कार्स को शामिल करें। महिला शरीर संवेदनशीलता की एक सुंदर और जटिल प्रणाली है। अपने साथी के अनुभवों को गुना करने के लिए कई क्षेत्रों को एक साथ देखें। स्तनों पर कोमल दुलारियों की कोशिश करें, गर्दन के साथ कोमल चुंबन, या यहाँ तक कि पेट पर हल्के स्पर्श। यहाँ तक कि क्लिटोरिस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी प्रकाश पेट पर छूता है। ये अतिरिक्त संवेदनाएं उत्तेजना में वृद्धि करेंगी, प्रत्येक स्पर्श को अधिक विद्युतीकृत कर देगी और पूरे शरीर को अनुभव में भाग लेने की अनुमति देगा। इन क्षेत्रों को एक साथ खोजने से एक गहरा संबंध होगा क्योंकि आप अधिक समग्र अनुभव बनाते हैं। क्लिटोरिस पर ध्यान केंद्रित करते समय पेट पर प्रकाश स्पर्श उत्तेजना बढ़ा सकता है, जिससे प्रत्येक स्पर्श अधिक विद्युतीकरण हो सकता है और पूरे शरीर को अनुभव में भाग लेने की अनुमति मिलती है। इन क्षेत्रों को एक साथ खोजने से एक गहरा संबंध और अधिक संतोषजनक अंतरंगता होती है। मैंने देखा है कि जोड़ों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अक्सर खुले और ईमानदार संचार की कमी है। जब जोड़े पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि एक दूसरे को क्या पसंद है या क्या आनंद नहीं ले सकता है, तो एक डिस्कनेक्ट सूक्ष्मता से अंतरंगता को मिटा देता है। अंतरंगता इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं पर्याप्त तनाव नहीं कर सकता कि अपने साथी के साथ खुलकर बात करना कितना महत्वपूर्ण है कि वह अंतरंग क्षणों में क्या आनंद लेती है।
उससे पूछें कि वह अलग अलग स्पर्शों के बारे में कैसा महसूस करती है, अगर तीव्रता सही है, या यदि वह एक नए दृष्टिकोण की कोशिश करना चाहेगी। ये प्रश्न आपकी तकनीक को परिष्कृत करने में मदद करते हैं और दिखाते हैं कि आप उसकी खुशी की परवाह करते हैं। अपने साथी के साथ खुलकर बात करना महत्वपूर्ण है कि वह अंतरंग क्षणों में क्या आनंद लेती है। उससे पूछें कि वह विभिन्न प्रकार के स्पर्श के बारे में कैसा महसूस करती है। यदि तीव्रता सही है, या यदि वह एक नया दृष्टिकोण आजमाना चाहती है, तो यह दिखाता है कि आपको उसकी खुशी के बारे में परवाह है। यह सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करता है जो बंधन को गहरा करता है। कई महिलाएं सराहना करती हैं और मूल्यवान महसूस करती हैं जब उनका साथी सवाल पूछने के लिए पर्याप्त परवाह करता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि आप केवल परिणाम के लिए नहीं हैं, बल्कि यह कि आप अनुभव में पूरी तरह से मौजूद हैं। आखिरकार, सेक्स है, यह एक साझा अनुभव है, और जब दोनों साथी खुशी को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, तो परिणाम बहुत अधिक संतोषजनक है। अंतरंगता एक यात्रा होनी चाहिए, न कि एक दौड़। जब हम पूरी तरह से संभोग तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अक्सर सुंदर छोटे क्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो अंतरंगता को इतना पुरस्कृत करते हैं। ऐसे क्षण जो अंतरंगता को इतना पुरस्कृत और संतुष्टिदायक बनाते हैं। भीड़ से जाने दो और सवारी का आनंद लें। कई पुरुष अपने साथी को जल्दी से चरमोत्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए दबाव महसूस करते हैं, जो चिंता पैदा कर सकता है और अनुभव के प्राकृतिक आनंद को कम कर सकता है। धैर्य एक शक्तिशाली सहयोगी है। पूरी तरह से संभोग पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। हर दुलार, हर चुंबन, सनसनी में हर सूक्ष्म परिवर्तन, चरमोत्कर्ष को स्वाभाविक रूप से आने या भागने के बिना आने दें। यात्रा को गले लगाओ और हर पल में पूरी तरह से जियो। यह अनुभव को बदल देता है और संभोग एक बड़े और अधिक सुंदर अनुभव का सिर्फ एक हिस्सा है। जितना अधिक आप पूरी प्रक्रिया की सराहना करते हैं, उतना ही गहरा और संतुष्ट आपके कनेक्शन होगा। मैं कुछ साल पहले अपने अभ्यास में काम करने वाले एक मामले को साझा करूंगा जो एक रिश्ते में भावनात्मक अंतरंगता के महत्व को उजागर करता है। हैवियर, एक 35 साल का व्यक्ति, मेरे अभ्यास में गहराई से निराश और यहाँ तक कि थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बिस्तर में सब कुछ ठीक कर दिया है और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मिलने वाली सभी सलाह का पालन कर रहे थे। उन्होंने कई लेख पढ़े थे, कई पॉडकास्ट सुना और अनुदेशात्मक वीडियो देखे। वे सभी उसकी यौन तकनीक में सुधार करने के उद्देश्य से थे। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, उसे अभी भी लगा कि उसका साथी उतना संतुष्ट नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। इससे उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ा कि वह और क्या कर सकते हैं। जेवियर को यकीन था कि समस्या या तो उसकी ओर से एक भौतिक थी या एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने लेख पढ़े थे, पॉडकास्ट सुने थे और निर्देशात्मक वीडियो देखे थे। उन सभी का उद्देश्य उसकी यौन तकनीक में सुधार करना था। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, उसे अभी भी लगा कि उसका साथी उतना संतुष्ट नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह और क्या कर सकता है। जेवियर को यकीन था कि समस्या या तो एक भौतिक या तकनीकी त्रुटि थी जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने समझाया कि वह अपने साथी के आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर कदम पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने दिशा निर्देश का पालन किया है। उन्होंने सीखा था, उनके साथी की प्रतिक्रिया अक्सर आरक्षित लगती थी, लगभग जैसे कि वह डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसने उनके रिश्ते में एक दरार पैदा की जिसे जेवियर पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसने उनकी अंतरंगता के बारे में संदेह और हताशा की भावनाओं को जन्म दिया। हमारे सत्रों में
हमने अंतरंगता और संचार पैटर्न के लिए जेवियर के दृष्टिकोण का पता लगाया जो उन्होंने और उनके साथी ने प्रदर्शित किया था। यह स्पष्ट हो गया कि यह मुद्दा कौशल की कमी के बारे में कम था और खुले और ईमानदार संचार की कमी के बारे में अधिक था। अपने सत्रों के दौरान हमने सीधे अंतरंगता और संचार पैटर्न के लिए जेवियर के दृष्टिकोण को संबोधित किया जो उन्होंने और उनके साथी ने प्रदर्शित किया था। यह स्पष्ट हो गया कि प्राथमिक मुद्दा कौशल की कमी नहीं थी, बल्कि खुले और ईमानदार संचार और भावनात्मक संबंध में कमी थी। अंतरंगता के दौरान उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर जेवियर ने स्वीकार किया कि वह अक्सर अपने साथी को चरमोत्कर्ष पर लाने के लिए पूर्व निर्धारित था, इस उम्मीद में कि वह उम्मीदों को पूरा करेगा और उसके प्रयासों को मान्य करेगा। हालांकि प्रदर्शन पर इस निर्धारण ने उसके लिए चिंता की एक परत पेश की। वह एक लक्ष्य प्राप्त करने पर इतना ध्यान केंद्रित करने लगा कि वह उस समय अपने साथी के साथ जुड़ने का अवसर चूक गया। अपने साथी को आत्मसमर्पण करने के लिए खुद पर यह अनजाने में दबाव अपने साथी को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने उम्मीद को महसूस किया। उसने खुलासा किया कि उसने जुड़े होने के बजाय दबाव महसूस किया, जिससे उसके लिए आराम करना मुश्किल हो गया और वास्तव में अपने अंतरंग क्षणों का आनंद लिया गया। चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के बजाय वह एक जलवायु तक पहुंचने के लिए मजबूर महसूस करती थी, जिसने दोनों पक्षों पर वास्तविक आनंद को रोकने के लिए उनके बीच एक भावनात्मक दीवार का निर्माण किया। दोनों पक्षों से वास्तविक आनंद वार्तालाप। जेवियर समझ गया कि उसका साथी सिर्फ शारीरिक संबंध से अधिक की तलाश में था। वह एक गहरा भावनात्मक संबंध चाहती थी जो उसे मूल्यवान और देखा जा सके। साथ में उन्होंने संचार पर काम किया, अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा की और अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना प्रक्रिया का आनंद लेने के तरीके खोजे। जेवियर ने अपना ध्यान केंद्रित किया, प्रदर्शन के बजाय उपस्थिति और कनेक्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि उन्होंने और उनके साथी दोनों ने अपने रिश्ते में अधिक संतुष्टि और आनंद का अनुभव किया। सच्ची अंतरंगता को तकनीक या शारीरिक कौशल से अधिक की आवश्यकता होती है। यह भावनात्मक उपस्थिति, विश्वास और समझ की मांग करता है। संतुष्टि के लिए साझा भेद्यता और वास्तविक संबंध आवश्यक हैं। जेवियर की कहानी इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे सार्थक और खुला संचार एक रिश्ते को बदल सकता है, जिससे यह दोनों के लिए मजबूत और अधिक संतोषजनक हो जाता है। अपने साथी के साथ कई ईमानदार वार्तालापों के माध्यम से और धैर्य, संचार के महत्व पर मार्गदर्शन और उत्तेजना में विविधता की शुरुआत पर जेवियर ने अपने यौन जीवन में एक गहरा परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर दिया। हम नए सिरे से उत्साह के साथ एक दूसरे के शरीर को फिर से खोज रहे हैं। हमारे अंतिम सत्रों में से एक के दौरान जेवियर ने साझा किया कि उन्होंने महसूस किया था कि यौन संतुष्टि गति या तीव्रता को पार करती है। जेवियर ने सीखा कि यौन संतुष्टि भावनात्मक संबंध, सम्मान और ध्यान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है जो दोनों साथी एक दूसरे को देते हैं। वह परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के लिए खुला हो गया और वह वास्तव में एक भावनात्मक स्तर पर अंतरंगता का अनुभव करना शुरू कर दिया। वह अपने साथी के साथ उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जो उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से दोनों में लाते हैं। उन्होंने सीखा कि सच्ची संतुष्टि एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में कम है और स्वाभाविक रूप से आनंद और कनेक्शन की अनुमति देकर प्रत्येक क्षण के स्वाद के बारे में अधिक है। जेवियर ने क्लिटोरल उत्तेजना की कला को अपनाया। उन्होंने सीखा कि उचित क्लिटोरल उत्तेजना केवल एक ही तकनीक या विधि को लागू करने के बारे में नहीं है। यह आपके साथी के शरीर में ट्यूनिंग करने, उसकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ने और प्रत्येक क्षण में मौजूद रहने के बारे में है। इस परिवर्तन ने उसे किसी भी संरचित दिनचर्या से मुक्त होने की अनुमति दी। इसने उसे वास्तविक समय में पता लगाने, जवाब देने और समायोजित करने की स्वतंत्रता दी।
इसने उनके रिश्ते के प्रति अंतरंगता और जवाबदेही की एक नई गहराई लाई। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। हर महिला अद्वितीय है। जेवियर को यह समझ में आया कि एक व्यक्ति के लिए जो सुखद हो सकता है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। निश्चित तकनीकों पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने सहानुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। धैर्य और अन्वेषण की कला। धीरे से खुले संचार को गले लगाओ। उसके साथ ही की प्रतिक्रिया के लिए ध्यान से सुने। साथ में उन्हें प्रयोग करने में खुशी मिली। प्रत्येक अनुभव को समझे। सीखने का अवसर है। एक साथ सीखने और बढ़ने का अवसर। इस यात्रा ने जेवियर को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया। यौन अंतरंगता खोज की एक सतत प्रक्रिया है। इस यात्रा ने उन्हें दिखाया है कि सच्ची अंतरंगता साझा ट्रस्ट पर आधारित एक विकसित कला है। जेवियर की यात्रा ने उन्हें दिखाया है कि सच्ची अंतरंगता एक विकसित कला है। यह साझा विश्वास, भेद्यता और एक साथ सीखने के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित है। जेवियर की कहानी बताती है कि अंतरंग संबंधों में गहन परिवर्तन कैसे हो सकते हैं जब दोनों भागीदार भावनात्मक निकटता और संचार को प्राथमिकता देते हैं। उनके अनुभव से पता चलता है कि यौन संतुष्टि पारस्परिक सम्मान, धैर्य और खुलेपन से आती है जो वास्तव में एक दूसरे को समझने से आती है। जेवियर की यात्रा गहरे कनेक्शन और अधिक संतुष्टि की ओर। जेवियर की कहानी से पता चलता है कि भावनात्मक निकटता और संचार को प्राथमिकता देने के कारण अंतरंग संबंधों में परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। उनके अनुभव से पता चलता है कि यौन संतुष्टि आपसी सम्मान, धैर्य और खुलेपन से आती है। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानी आपको अपने रिश्तों और भावनात्मक उपस्थिति और खुले संचार के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह सोचने के लिए एक क्षण लें कि आपके साथ क्या प्रतिध्वनित हुआ और इसे नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो कृपया अपने विचार नीचे छोड़ दें और व्यक्तिगत विकास और सार्थक संबंधों पर अधिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं।